हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पर। आज से मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो है करंट अफेयर्स। तो परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आरओ की परीक्षा है, इन परीक्षाओं को देखते हुए मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में होंगे, वन लाइनर होंगे, और मैं इन क्वेश्चनों को आपको बोल बोल के कराऊंगा। और आप जो है कापी कलम लेकर बैठें और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे आप इसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, कहीं भी हैं आप ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं इस वन लाइनर क्वेश्चन को, और अपने परीक्षा में इन उपयोगी प्रश्नों को जो है देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिखना संभव नहीं होता, हाँ, और डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो आप मेरी बातों को समझेंगे और मुझे क्वेश्चन देना है अपने बच्चों के लिए। तो मेरा एक प्रयास है, आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह एक तरह का डेमो वीडियो होगा, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एकदम सीरियसली हैं और कहें सर जी आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स हम लोग को दे दीजिए, तो मैं आपको करंट अफेयर्स भी कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग लेंगे वह प्रमुख नियुक्तियों के बारे में है। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और इसका आंसर भी बोलूँगा, आप जो है अगर चाहें तो लिख सकते हैं और आप लिख लीजिएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वह है नियुक्तियाँ। ठीक है, नियुक्तियों के बारे में है। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम बताएं। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इनका नाम है संजय सिंह, संजय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो है वह युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसे जो है सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा समीर शाह। इसका आंसर होगा समीर शाह। केंद्र सरकार ने CRPF के महानिर्देशक यानी DG का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है। तो इसका आंसर है अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा सौरव गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SPG स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप SPG का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा आलोक वर्मा। PM मोदी तीसरी बार सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हुए हैं या कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को जो है IRCTC जो रेलवे का ही एक भाग होता है, हाँ, उसका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। फिर है, ओडिशा का नया राज्यपाल अक्टूबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो रघुवर दास को जो है उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल, ठीक है, अक्टूबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। ठीक है, इन्हें जो है त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फिर है अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन को, लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन। नेस्कॉम के संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम एक संगठन है, इसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा राजेश नाम्बियार, राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है।
तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष जो है आर महादेवन को बनाया गया, जो रॉकेटरी फिल्म में डायरेक्ट किए थे और हीरो भी थे। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा मनीष देसाई, मनीष देसाई। मनीष देसाई को जो है वो PBI का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन, पहली बार जो है एक महिला चेयरपर्सन हुई है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव को जो है पाकिस्तान में नए उच्च आयोग की पाकिस्तान में स्थित उच्च आयोग की पहली जो है महिला प्रभारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन इस बार सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है NGT का नया जो है अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा संजय कुमार अग्रवाल जी को। संजय कुमार अग्रवाल जी को जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्नयन प्रतिशत का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा गणेशन कम्बी रान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पेंट के कंपनी के एशिया पेंट्स जो एशियन पेंट्स होता है, एशियन पेंट कंपनी के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर शेषासाई जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निर्देशक दूसरी बार कौन बना है? तो इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। ठीक है, टीवी नरेंद्रन को जो ये बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा मनोज यादव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ITC लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हुआ है या कौन बना है? तो इसका आंसर होगा संजीव पुरी। संजीव पुरी को जो है ITC लिमिटेड का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जस्टिस SP शाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड का नया जो है CMD यानी प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा रोहित जावा को जो है वह हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जिस कंपनी का आप लक्स साबुन देखते होंगे यूज होता होगा, तो रोहित जावा को जो है वह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
वोमेन्स वर्टिकल की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ध्यान सुनिएगा, ब्रिटिश चैम्बर, ब्रिटिश कर रहे हैं, ब्रिक्स चैम्बर, ब्रिक्स BRICS, ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रूबी सिन्हा को। रूबी सिन्हा को जो है ब्रिक्स का जो है जो वोमेन वाला भाग होता है, यानी महिलाओं वाला जो भाग होता है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन का नाम क्या है? हिंदुजा समूह हमारे भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी है हिंदुजा समूह, इसके कई उत्पाद भी होते हैं। तो इसका जो है चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा गोपीचंद हिंदुजा को। गोपीचंद हिंदुजा को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है। फिर है UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को जो है UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया। अच्छा देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं, UIDAI का जो नया CEO नियुक्त हुआ है, तो ये UIDAI क्या है? तो जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड वहीं से बनता है, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? BSF का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा नितिन अग्रवाल। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंसूर। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंसूर को जो है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू समूह की नए अध्यक्ष कौन बनी है? द हिंदू समूह, ठीक है, यह एक पेपर ग्रुप का समूह है। तो इसका नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CSAIL सेल, ठीक ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? अमरेंदु प्रकाश को, ठीक, अमरेंदु प्रकाश को नया अध्यक्ष और CMD प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। फिर है अगला प्रश्न, त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सौरव गांगुली को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रवनीत कौर। रवनीत कौर को जो है CCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी केंद्र सरकार ने जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष जो है रवनीत कौर को बनाया है। ट्विटर का नया CEO कौन बने हैं? ट्विटर का नया CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा लिंडा याकारिनो को जो है ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती, AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती को, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, केंद्र सरकार ने LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को जो है LIC का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधव कौशिक। माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे चुना गया है? तो SS दुबे को। SS दुबे को जो है वह देश का नया लेखा महानियंत्रक चुना गया है। फिर अगला प्रश्न है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, FICCI फिक्की का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो शैलेश पाठक जी को जो है वह फिक्की का नया महासचिव बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
का बाहरी लेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू को ही बनाया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताया जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। यानी वर्ल्ड बैंक का नया जो अध्यक्ष जो बना है, वो है अजय बंगा। अजय बंगा को जो है वर्ल्ड बैंक का नया जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग, लॉ कमीशन जिसे कहते हैं, विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, इनका जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2024 तक बढ़ गया है। 31 अगस्त 2024 तक यह बढ़ गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किस एक्टर को बनाया है? तो जो यूनिसेफ है, यानी बच्चों का जो देखभाल करती है संस्था, यानी जो यूनाइटेड नेशन की एक अंग है यूनिसेफ, तो भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस एक्टर को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंशुमान खुराना को। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किस एक्टर को बनाया है? तो आंसर होगा अंशुमान खुराना को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा को जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत। ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा प्रवीण शर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? तो यह है विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त को जो है वह डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया चीफ जो है, यानी डीजीसीए का नया अध्यक्ष रूप में नामित किया गया है। अब ये डीजीसीए क्या होता है? तो यह जो हवाई जहाजें जो उड़ती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भारत में, तो भारत में जो हवाई जहाजें उड़ती हैं इनका जो है कंट्रोलर अध्यक्ष जो होता है डीजीसीए ही होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नील मोहन को। नील मोहन को जो है वह नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रश्मि शुक्ल को, यानी रश्मि शुक्ला को जो है एसएसबी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएस दुबे जी को जो है 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मनोज सोनी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा
अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो पहले नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हें जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर, यानी जो पटना में नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर नियुक्त किया गया है। सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रवीण सूद को। प्रवीण सूद को जो है सीबीआई का नया निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है केंद्रीय सतर्कता का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है सीबीआई का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का नया निर्देशक अजय भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर, सीबीआई का नया निर्देशक अजय भटनागर। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता जी को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। पहले देखिए, पहले भी यही थे, लेकिन इनका कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया गया। तो 3 साल कार्यकाल और बढ़ाने से, ठीक है, तो ये 2018 में थे, तो फिर इनका बढ़ गया। तो अभी भी फिलहाल यही जो है आपके भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नौसेना के नए उप मुख्य, ठीक है, नौसेना का नया उप मुख्य किसे बनाया गया है? तो तरुण सोबती। तरुण सोबती को जो है नौसेना का उप मुख्य बनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भेल BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा बानी वर्मा। बानी वर्मा को जो है भेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुसेना में दूसरी महिला मार्शल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर को एयर मार्शल पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक, अच्छा, इसके पहले एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय थी जो रिटायर हो गई, पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक, और दूसरी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। दूसरी महिला है जो एयर मार्शल हैं, वह है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा का नया सीईओ किसे बनाया गया है? कोटक महिंद्रा एक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक ऐसे लिखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को। अशोक वासवानी को जो है कोटक महिंद्रा का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जो है, ये तो शायद हम प्रश्न ले लिए हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ जया वर्मा सिन्हा थी। ये प्रश्न हम शायद ले लिए हैं, आप इसको मत लिखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय, जैसे ईडी आप कहेंगे, तो इसका जो नया अंतरिम निर्देशक नियुक्त किया गया है वह है राहुल नवीन। राहुल नवीन को जो है वह परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा जो है वह आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक होंगे। विश्व एथलेटिक्स संघ के नए उपाध्यक्ष का नाम बताएं। विश्व एथलेटिक्स संघ के नए उपाध्यक्ष का नाम बताएं। तो आंसर होगा आदिल सुमारीवाला। आदिल सुमारीवाला, ठीक है, को विश्व एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताएं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताएं। तो हीरालाल सामरिया को जो है भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा
डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में बनाया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। हाँ, खेल उद्यमी, हाँ खेल उद्यमी कौन है जिसे ITTF की पहली भारतीय सदस्य बनी है? यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का जो है पहली बार कौन ऐसा भारतीय है जो इसका सदस्य बना है? तो खेल उद्यमी बीटा दानी, खेल उद्यमी बीटा दानी को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF का नया सदस्य बनाया गया है। ठीक है, नया सदस्य बनाया गया है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे नियुक्तियों से संबंधित। हाँ, करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिकों में से ये प्रमुख कुछ टॉपिक थे और ये पहला वीडियो है हमारा इस तरह का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अगला ज़रूर आएगा, पहले आपका कमेंट आना चाहिए। अगर आपका कमेंट आता है तो अगर मुझे लगता है कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ये वीडियो आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।